अब एक क्लास हेडिंग लिखे, एक मिरर फॉर्मूला। टेंथ में आप लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा, बट आपको उसका डेरिवेशन नहीं आता है। टेंथ में पढ़े हो मिरर फॉर्मूला, 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u, पर आपको ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, डेरिवेशन क्या है। वो डेरिवेशन वगैरह सब कौन सी क्लास में है बच्चों? 12th क्लास। मिरर फॉर्मूले के अंदर लिखिए एक लाइन, हाँ हेडिंग है मिरर फॉर्मूला, लिखिए द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ब्रैकेट में u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ब्रैकेट में u, कॉमा इमेज डिस्टेंस ब्रैकेट में v, एंड फोकल लेंथ ब्रैकेट में f। is given with the help of mirror formula। अगली लाइन में फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया? लिख लो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए काम कर रहा है, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। ठीक है, लिखो डेरिवेशन फॉर कॉनकेव, डेरिवेशन फॉर कॉनकेव मिरर, डेरिवेशन फॉर कॉनकेव मिरर। भाई अपना स्केल और पेंसिल निकाल लेना और ध्यान से सुनना, डायग्राम बनाने का तरीका है। हंसी आ गई पेंसिल के नाम से? कोई बात नहीं, जब एग्जामिनर नंबर काटेंगे ना तब भी हंसी आनी चाहिए, तब भी नहीं रुकनी चाहिए तुम्हारी हंसी। ध्यान से सुनिए और अच्छे से एक बार में समझिए। देखो डायग्राम में आप लोग गड़बड़ करते हो, डायग्राम में गड़बड़ ना हो उसके लिए आपको चीज समझा रहा हूं। एक प्रिंसिपल एक्सिस है,
एक लाइन कहीं फोकस इमेजिन कर लीजिए, जो दूरी फोकस की है वही दूरी क्या की रखिएगा, सेंटर की। फोकस तक की दूरी को अपन फोकल लेंथ कहते हैं, सेंटर तक की दूरी को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ऑब्जेक्ट को कुछ यहां रख लेते हैं, कौन सी जगह है बताओ ये, ऑब्जेक्ट का मतलब ओ इनफाइनाइट से कहीं सेंटर के बीच में है, ये कहां से कहां के बीच में है, इसकी इमेज कहां बननी चाहिए, सेंटर और फोकस के बीच में बननी चाहिए। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज क्या बनती है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में आता है तो इमेज पीछे चली जाती है, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट और आगे आएगा सेंटर पे तो इमेज और पीछे सेंटर पे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे वैसे वैसे इमेज पीछे। अब इसकी इमेज कहां बननी है, दिमाग में है। और दूसरी बात ये बताओ, लार्ज बननी है कि स्मॉल। सेंटर से आगे होता है तब बड़ी बनती है, सेंटर से पीछे ऑब्जेक्ट होता है छोटी बनती है, सेंटर पे होता है बराबर बनती है। क्या अब आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है वो सुनिए। एक रे कैसी आने वाली है, स्ट्रेट। जो स्ट्रेट आएगी वो कहां से जाती है बताओ, देखो सही है। जो रे पैरेलल आती है वो कहां से जाती है, फोकस से। और दूसरी आप या तो ये फोकस वाली बना लेना या ये पोल वाली बना लेना, ठीक है भाई। कोई सी भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी बनाइएगा नहीं, मैंने तो आपको अपने हिसाब से बता दिया है। मेरा हाथ सेट है, मुझे पता है इमेज कहां बनानी थी, इसलिए मैंने बना दिया है। देखो इमेज कहां बन रही है, इनकी सेंटर और फोकस के बीच में। और आप कैसे पिक करोगे तो आपको दूसरा तरीका यूज करना है। डायग्राम मेरे साथ साथ बनाइएगा या बाद में बनाइएगा, मैं रफ अभी पेयर कर देता हूं फिर बताऊंगा। एक रे आपको, बेटा पीछे बातें नहीं, इधर देखिए। एक रे ये आई, टकराई, कहां से गई, फोकस से। अब दूसरी रे आपको बनानी है जो पोल पे जा रही है, और यहां से टकराने के बाद उतने ही एंगल पर बैंड होगी। आप अपने दिमाग में पहले तैयार करिए कि मेरे को कहीं ना कहीं यहां इमेज बना लेनी है, या इमेज बननी चाहिए। इसका मतलब ये लाइन अब यहां से जानी चाहिए, समझ में आया। अंधाधुंध लाइन नहीं खींचनी है, आपको पहले आंसर पता होना चाहिए, उसके बाद आपके पास लाइन ड्रॉ करने का रास्ता होना चाहिए। क्या है, मेरी बात समझ में आई आपको। अब लाइन जहां पर मिल रही है वही वाली जगह आपकी क्या है बच्चों, इमेज। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि उस दिन एक्सपेरिमेंट करें कि लाइन जहां भी मिलेगी वहां पर मैं इमेज बनाऊंगा। इमेज जहां बननी चाहिए वहां पे लाइन ले आएंगे अपन, ठीक है। ये अपन की इमेज है, इमेज को अपन क्या लिख देंगे, आई। ऑब्जेक्ट को अपन क्या लिख रहे हैं, ओ। अब अपन के पास ये कर्वेचर है, कर्वेचर को अपन एक डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन से इमेजिन करके यहां पे लिख देते हैं एम। मिरर का वो पॉइंट जहां से लाइट टकरा रही है एम, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया डी। क्यों डाला ये परपेंडिकुलर, ट्रायंगल ले सके इसीलिए। क्या ले सके, ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए आपको स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इसलिए लिया। कल आपको मैंने कुछ सिखाया था, कौन कौन से ट्रायंगल लेने होते हैं बताओ। कल का डायग्राम देखो आप, डायग्राम में एंगल ट्रायंगल के ब्रैकेट में भी लिखवा रखा है। एक सेंटर का, एक फोकस का है, यही दो लिखवाए थे। अब सुनो, कुछ कुछ डिस्टेंसेस है उनको पहले मार्क कर लो। बच्चों पोल से लेके फोकस तक की दूरी कितनी होती है बताइए, -f। अरे हाँ या ना, पोल से लेके फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, -f। पोल से लेके फोकस तक की दूरी, पोल से लेके फोकस तक की दूरी -f। पोल से लेके सेंटर तक की दूरी, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी, और पोल से लेके इमेज तक की दूरी, इनको पहले ही मेंशन कर लीजिए नाम के साथ। सारी डिस्टेंस जो P से है वो D से भी हो सकती है,
क्योंकि पी और डी बिल्कुल दाएं बाएं हैं। तो बताइए पोल से लेके फोकस यानी कि पी से लेकर एफ यानी कि डी से लेकर एफ कितना हो जाएगा ये माइनस का एफ। कुछ नहीं करना, दिमाग में कुछ देखना नहीं है। पोल से सेंटर, सेंटर का सिंबल क्या होता है सी, तो जो पी से लेकर सी होगा वही डी से लेकर सी भी होगा, और सेंटर तक की दूरी को क्या बोलते हो आर। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी यानी कि पी से लेकर यानी कि डी से लेकर ओ क्या कहलाएगी माइनस यू, और इमेज तक की दूरी क्या कहलाएगी पोल से लेके इमेज, इमेज का मतलब आई यानी कि डी से लेकर आई, ये अपन को पहले से पता है। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, प्री डिफाइन है, कुछ कुछ ट्रायंगल लेने हैं, पहले से पता है कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं। आपको यहाँ कौन कौन से ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बताइए। क्या आपको ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? बहुत गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? कंपेयर करने हैं आपको दो दो के पेयर। क्या बोला मैंने? दो दो के पेयर कंपेयर करने। एनसीईआरटी में थोड़ा डायरेक्ट दे दिया है, मैं आपको उसकी बीच की लाइनें बता रहा हूं। आपको दो दो के दो ट्रायंगल कंपेयर करने हैं, बस कंपेयर ही करने। कल भी कंपेयर ही करे थे, tan 2 थीटा और tan थीटा, है ना। दो दो के दो ट्रायंगल। अब आप देखो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल और इमेज से लेकर पोल ट्रायंगल जोड़ो आप। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल दिख रहा है क्या? और इमेज से लेकर पोल ये भी दिख रहा है क्या? इमेज से लेकर पोल ट्रायंगल दिख रहा है क्या ये वाला? और ऑब्जेक्ट से लेकर पोल ये भी दिख रहा है क्या? चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये एंगल आई है, ये एंगल भी आई होना चाहिए ना, रिफ्लेक्टेड रे तो है ये, एक इंसिडेंट रे है और एक, और एंगल बराबर होता है कि नहीं आई और आर का? बराबर होता है। अगर इस वाले ट्रायंगल को मैं फ्लिप कर दूं तो इसके अंदर सेट हो जाएगा क्या ये? एंगल बराबर, एंगल बराबर है तब सेट हो सकता है, अगर एंगल बराबर है तो फिट नहीं। ऐसे ट्रायंगल जो एक के अंदर एक आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। एक के अंदर एक फिट हो सकते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल आ सकता है क्या? सर आ सकता है, शर्त क्या है? उनका एंगल सेम होना चाहिए। क्या शर्त है बताओ? एंगल सेम होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं हो पाएगा उसके अंदर। ये बात समझ में आ रही है बात आपको? भाई एक ये ट्रायंगल है और एक इसका एंगल 30 है, कोई दूसरा ट्रायंगल है जिसका एंगल 45 होगा, तो वो इसके अंदर कैसे आ जाएगा यार? कब आ पाएगा? जब दोनों के क्या बराबर हो? एंगल। तो अगर दो ट्रायंगल के एंगल बराबर है तो वो या तो कह लो सिमिलर है या वो कह लो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा होता है तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होता है क्या? भाई कुछ बच्चे शायद ध्यान से नहीं सुन रहे, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना नहीं, समझना नहीं, जो मैं कह रहा हूं उस चीज को याद उठाना है। जिन ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं उनकी साइड का रेशियो सेम होता है। क्या ये कह लो साइड का रेशियो सेम होता है इसलिए उनका एंगल सेम होता है। एंगल क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा तो होता है एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सेम है, मैं कह रहा हूं वैल्यू सेम हो जरूरी नहीं है। अब इसका परपेंडिकुलर देखो और इसका परपेंडिकुलर देखो, दूसरे ट्रायंगल का सेम है क्या? पर क्या सेम है उनका? तो इसको आप बड़ा करते जाओगे तो ये अंदर फैलता जाएगा, इसके अंदर ही फिट रहेगा। इनके साइड बराबर नहीं है, साइड का रेशियो बराबर है, साइड का रेशियो बराबर। इसका बेस यहां तक है और दूसरे वाले का बेस यहां तक है, बेस बराबर है क्या? नहीं, बेस का रेशियो बराबर। क्यों बराबर है? सर एंगल बराबर है। तो ये अपन ने मैथ के पढ़े बचपन में, छोटी क्लासेस में, वाला मैथ का कॉन्सेप्ट अपन ने, जहां पर साइड का रेशियो बराबर होता है वहां एंगल सेम होते हैं। ये कह लो एंगल सेम होते हैं तो साइड का रेशियो सेम होता है। कंसीडर ट्रायंगल। अब आपको क्या है मेरे साथ बोलना है, बोलना इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों को ये आगे तक याद रहे, आगे वाले कई सारे टॉपिक में ये आपके वापस काम में आएगा। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल और इमेज से लेकर पोल, बोलो। सिंबल है वो
पोल का सिंबल है P और ये ट्रायंगल है आपका, इसको आप BA बोल दो और इसको आप B'A' बोल दीजिए। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये I को और O को हटाकर मैं B' और A' ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या लिखा अपन ने, BA, और इमेज को क्या लिखा, B', A'। ट्रायंगल लिया A, P और B, A, P, B, और इमेज से लेकर पोल A', P, B'। ये दो ट्रायंगल हैं। तुम दोनों चुप हो जाओ या चुप होने की एक्टिंग कर लो, कुछ भी एक काम कर लो। यहां पर दो ट्रायंगल है और ये कौन कौन से ट्रायंगल है बताओ, ऑब्जेक्ट टू पोल और इमेज टू पोल। बस ये बात याद रखें, बहुत जगह काम में है। अब इन ट्रायंगल का एंगल क्योंकि सेम है तो ये एक दूसरे के अंदर आ सकते हैं कि नहीं, तो इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा। साइड का रेशियो का मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होगा। किसका रेशियो, परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो बताइए इनके परपेंडिकुलर कितने हैं, क्या है बताओ। परपेंडिकुलर इसका कितना है, एंगल के सामने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर होती है, एंगल कितना है I, उसके सामने वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, कितना, AB। नीचे वाले का एंगल I, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर A', B'। परपेंडिकुलर का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होना चाहिए, बेस का। तो बेस का रेशियो क्या होगा, P से लेकर B, और दूसरे वाले का रेशियो P से लेकर कितना, B'। ये क्योंकि दोनों के एंगल सेम है तो इनके साइड का रेशियो सेम होगा। जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को देखा तो हमने पाया कि ये कैसे सिमिलर हैं। Both are similar to each other. So ratio of their sides are equal। पहली इक्वेशन तो ये है। और जितनी भी दूरी D से है वो सारी दूरी P से भी नापी जा सकती हैं। है ना, तो अपन P से लेकर B की बजाय अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, P से B की बजाय क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने D को भी P के क्या माना है, पास में माना है। तो जो दूरी P से नापो वो दूरी D से नाप लो आप। एक काम तो ये हुआ। और कौन से ट्रायंगल आपको एक जैसे लग रहे हैं, मैंने कहा था ना दो दो के दो पेयर कंपेयर करने हैं। एक पेयर तो ये हो गया, एक और पेयर है, चलो मैं बताता हूं। ऑब्जेक्ट से फोकस, इमेज से फोकस, और ये भी आपका हर बार काम में आएगा। ऑब्जेक्ट से फोकस और इमेज से फोकस। देखो ढूंढो इसमें, इमेज देखो कहां है, इमेज से फोकस कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, A', F, B' दिख रहा है क्या, A', F, B'। और ऑब्जेक्ट से लेकर फोकस दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, AB, उसके पैरेलल ये वाली लाइन है क्या, अरे हाँ या ना। इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो और बताओ यहां से लेकर फोकस तक का कोई ट्रायंगल है क्या, ये काम करना है। वो दो चीजों की हाइट सेम है, ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट की तरह मानो, ठीक है। नहीं तो डेरिवेशन टफ होगी, नहीं तो डेरिवेशन के दूसरे रास्ते से जाओगे तो कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर और उसके सामने क्या है, MD, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह आप मान लीजिए।
कंसीडर अनदर ट्रायंगल। दिमाग में पहले सोचो। अच्छा, और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, यहां पर पहले ए कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, पर सब बच्चे एक जैसा काम करेंगे तो क्या सही याद रहेगा। पहले ए पी बी लिखा है, उसके बाद में डैश वाली चीज लिखी है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट लिखा है फिर इमेज लिखी है। यहां पर भी ऊपर पहले ऑब्जेक्ट वाली चीजें हैं, नीचे इमेज वाली चीजें हैं, तो यहां पर भी पहले ऑब्जेक्ट वाला लिखोगे ताकि उल्टा पुल्टा ना हो। और ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या है अपन के पास, कौन सा ट्रायंगल है बताओ। देखो एम एफ और डी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, इमेज। इमेज कौन सी है, ए डैश। फोकस याद वो रखना है कि आपको कभी दूसरी चीज रटनी ना पड़े, तब ऑब्जेक्ट से फोकस, इमेज से फोकस। फोकस मतलब एफ, इमेज मतलब ए डैश बी डैश, तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए डैश एफ बी डैश। ठीक है, अब इसमें they are also similar to each other, so ratio of their sides are also same। बना ले इसको भी, ये क्या हो गया डी, ये क्या हो गया एम, ये क्या हो गया एफ। अच्छा, अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल यहीं से तो नीचे बन रहा है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को इधर आगे एक्सटेंड कर दो, यही तो है वो ट्रायंगल। और क्या है बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है, बी डैश, क्या है ए डैश। अब आप बताओ, जिनके साइड अपोजिट साइड बराबर हो, एक एंगल 90-90 का भी बराबर है इन दोनों के अंदर, एक एंगल बराबर है, साइड कॉमन है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी सिमिलर है, तो इनका भी साइड का रेशियो बराबर होगा। इसका परपेंडिकुलर बताओ साहब, परपेंडिकुलर बताइए एम डी। इसका परपेंडिकुलर बताइए, यहां पर डैश वाली चीजें नीचे थी, यहां पर भी नीचे रखो, नहीं गलत आएगा आंसर। परपेंडिकुलर का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा, बेस। इसका बेस कितना है, एफ से लेकर डी, गलत, डिस्टेंसेस पोल से नापने हैं, तो डी से लेकर है। क्या लिखवाया साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अभी पोल की जगह कौन आ गया, डी, सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाएंगे, डी से, तो आप लिखोगे डी से लेकर एफ। और इसका बेस क्या हो जाएगा, ये तो बीच में है तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, आप एफ से लेकर बी डैश लिख दो, एफ से लेकर बी डैश। अब अपन ये बात करेंगे साहब, जो ए बी है और जो एम डी है वो कैसा है, पैरेलल। ए बी पैरेलल टू एम डी। पैरेलल है तो अपन ए बी को एम डी की जगह लिख देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश, डी से लेकर एफ, एफ से लेकर बी डैश। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 का एलएचएल देखो, एलएचएस इक्वेशन 1 का क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इक्वेशन 2 का क्या है, इस बात को इतना कॉमन करेंगे अपन के लास्ट तक ये चीजें रट जाएंगी, कि ऊपर हमेशा ऑब्जेक्ट की चीजें आनी है, नीचे हमेशा, ऊपर नॉर्मल नीचे डैश वाली चीज। कुछ चीजें कोई रूल नहीं है, याद रखोगे तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन कई बार बच्चों की एक कॉमन गलती क्या होती है, वो डायरेक्टली लिखना चाहते हैं कि मैं बिना प्रैक्टिस करे याद करके जाऊं और एग्जाम में लिख आएंगे, ये ऐसे होता है वैसे। जब वो एग्जाम में लिख रहे होते हैं तो उनके, अभी मान के चलो आप इसको इतना से ही चेंज करो कि ए बी की बजाय आप एक्स वाई ले लो इसको। अब आप जब एग्जाम में डेरिवेशन एक्स वाई कर रहे होंगे, आपका दिमाग सरेंडर कर जाएगा, क्योंकि आपको याद तो ये है दिमाग के अंदर। अगर मैं नीचे ए लिखूं और ऊपर बी लिखूं तो कोई गलत है क्या, पर मैंने एक रूल बनाया कि मैं जब भी ऑब्जेक्ट को लिखूंगा प्रिंसिपल एक्सिस में पहले बी लिखूंगा और ऊपर क्या लिखूंगा, ए। तो मेरी कॉपी में मेरे खुद के डायग्राम एक जैसे लगेंगे भाई। इमेज के लिए भी फिर वो बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस पे, नीचे ए डैश, कोई रूल थोड़ी ना है।
और अगर अपन ऐसा करेंगे तो अपन के सारे क्वेश्चन, सारे आंसर अपन उसी हिसाब से याद करेंगे। तो दिमाग को क्या कम से कम लोड लेना पड़ेगा, तो सिंक्रोनाइज रहेगा। अब इन दोनों का LHL कैसा है? बराबर। अगर LHL बराबर है तो क्या बराबर कर दें? RHS। कंपेयर बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले तो आप ये बताओ इक्वेशन 1 क्या कंपेयर करने से आई थी? दो ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल बताओ? ऑब्जेक्ट से पोल, इमेज से पोल। कौन कौन से बताओ? दूसरा वाला काय को कंपेयर करने से आई? ऑब्जेक्ट टू फोकस एंड इमेज टू फोकस। पर क्या सच में ऑब्जेक्ट था वो? नहीं, ऑब्जेक्ट तो ए भी था, अपन MD लेकर कर रहे थे, मान रहे थे उसको। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो तो इनका RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर। उसका RHS कितना था? बिना देखे याद करके बताओ। वो ट्रायंगल कहां तक का था? पोल तक का। पोल से सारी डिस्टेंस कहां तक की नापी थी अपन ने? P से। तो अपन उसको लिख रहे हैं D से लेकर B अपॉन D से लेकर B डैश। यही था क्या? देखो, D से लेकर B और D से लेकर B डैश। और इसका RHS कितना है? सर ये फोकस वाला है, फोकस वाला है तो D से लेकर F और ये F से लेकर B डैश। सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाते हैं? पोल की जगह क्या आ गया है? D। तो देखो 3 डिस्टेंस D से हैं, एक डिस्टेंस D से नहीं है, ये निकालना है, ये निकालना है। पर ये अभी ये अपन को जब समस्या पता है तो समाधान भी पहले ही ढूंढ लेंगे। क्या निकालना है जरा इसको देखो क्या निकालना है बताओ। F से लेकर B डैश। तब बच्चों का ध्यान इधर, कहां से कहां तक की दूरी? F से लेकर B डैश, ये दूरी निकालनी है आपको। यहां से लेकर यहां तक की दूरी पता करनी है। कैसे पता होगी सर? पोल से लेके B डैश तक की दूरी माइनस पोल से लेके F तक की दूरी, बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। मुझे यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी नापूंगा, माइनस यहां से लेकर यहां तक की दूरी करूंगा, बीच का गैप आ जाएगा कि नहीं? ऐसे तो करते हो, कैसे करते हो? तो मुझे ये गैप निकालना है बच्चों। तो पोल से लेकर B डैश माइनस पोल से लेकर F, कौन सी दूरी निकालनी है बताइए? F से लेकर, कैसे निकलेगा? पोल से लेकर B डैश माइनस पोल से लेकर फोकस। अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते थे, AB निकालना हो तो क्या करते थे? OB माइनस OA, वही तो है। पोल हो गया आपका बेस, और ये वहां से फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यानी कि B डैश, इनिशियल यानी कि F। पोल से लेकर B डैश तक की वैल्यू बताइए। B डैश मतलब बच्चों इमेज। B डैश मतलब क्या? इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? V से। अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं इसलिए माइनस V। एक माइनस ये लगाया। P से लेकर F, ये माइनस और ये माइनस, तो बताइए F B डैश कितना आया? इन सारी बातों को यहां इक्वेशन नंबर 3 में लिख लो आप। हाँ भाई, D का मतलब पोल, D का मतलब क्या? पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी, D यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी? माइनस। पोल से लेके इमेज तक की दूरी, पोल से लेके फोकस तक की दूरी, और F से लेके B डैश तक की दूरी। इन सारी चीजों को यूज कर लीजिए। समझ में आ गया? बताइए साहब, ये कितना हो जाएगा? माइनस का U। ये कितना हो जाएगा? माइनस का V। ये कितना हो जाएगा? माइनस का F। और ये कितना हो जाएगा? F माइनस B। बच्चों माइनस से माइनस कट गया इनका, F माइनस B का क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई U माइनस से माइनस कट गया,
u का मल्टीप्लाई f से uf, u का मल्टीप्लाई माइनस v से माइनस uf। ये v का माइनस कट चुका है, ये v है इधर, सही है। दोनों साइड uvf का डिवाइड दे दीजिए। किसका डिवाइड? uvf। डिवाइडिंग uvf बोथ साइड, डिवाइडिंग uvf बोथ साइड। इधर देखिए, बच्चों u और f से uf और f कटा, क्या बचा? u और v से u और v कटा, क्या बचा? v और f से v और f कटा, क्या बचा? 1/f जो कि नेगेटिव है इधर आ जाए, और ये 1/u इधर आ जाए, तो 1/u प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो गया आपका फॉर्मूला डेराइव। दो रास्ते होते हैं ऐसी 17 डेरिवेशन है अपने इस चैप्टर में। दो रास्ते हैं, या तो आप इनको एक एक लाइन रटो सबकी, हर दिन रटो और एग्जाम तक भूल जाओ। दूसरा रास्ता है, आप एक जनरल थ्योरी तैयार करो कि मुझे सारी डेरिवेशन ऐसे ही करनी है, तब वो अपने आप हो जाएंगी। आप तरीका याद करो, ना कि हर एक डेरिवेशन। तरीका क्या है सर? जैसे ऑब्जेक्ट को लेना है तो ऑब्जेक्ट हमेशा ए बी हो, बी प्रिंसिपल एक्सिस पे लिखना है, ए ऊपर लिखना है। इमेज हो तो ए डैश बी डैश हो, बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए और ए डैश नीचे की तरफ होना चाहिए। पहली बात ये, हमेशा सेम ट्रायंगल कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल और इमेज से लेकर पोल, ऑब्जेक्ट से फोकस और इमेज से फोकस। अपने आप आंसर आएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएंगे। कंपेयर अपने आप करोगे, बजाय कि कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करोगे। तो बेसिक डेरिवेशन सारी ऐसी हैं। जब मैं लेंस फॉर्मूला पढ़ाऊंगा सेम कॉन्सेप्ट, प्रिज्म पढ़ाऊंगा सेम कॉन्सेप्ट याद करवाऊंगा आपको। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल, इमेज से लेकर पोल, ऑब्जेक्ट से लेकर फोकस, इमेज से लेकर फोकस, बस ये है, और कोई रामायण नहीं है। ये याद करना है, समझ में आया? चलो पहले तो बनाओ तुम्हें डायग्राम। अच्छा, अब डायग्राम का तरीका क्या बताया था अभी बताओ मैंने? पहले इमेज बननी है, मैं आपकी डायग्राम में हेल्प करता हूं, मेरे साथ साथ बनाइएगा। प्रैक्टिस शुरू करो। बड़ा सा आर्क बनाओ एक, और छोटा कर लियो उसको। हाँ बिल्कुल, बड़ा क्यों नहीं बना रहा? इसमें बना ले तो रफ में तू बना लेगा, अभी ये बन जाए, सारे ट्रायंगल दिख जाएंगे तेरे को इतने में। यहां पर रखिए एफ, यहां पर रखिए सी, लगभग दूरी बराबर होनी चाहिए, लगभग। ये आया ऑब्जेक्ट, करो बनाओ ऐसा। पहली लाइन कौन सी होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहली लाइन कौन सी होती है? बनाओ, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही, जो पैरेलल होती है वो कहां से आती है? फोकस। बिंदास जान दो इसको तो तुम। समस्या दूसरी वाले की है, मैंने कहा था ना किसी भी डायग्राम में इसकी तो कोई चिंता नहीं है। हो गया? अब एक काम करोगे, दूसरी रे को पोल पे मिलाएंगे। हो गई? अब सेंटर और फोकस के बीच में, पर बिल्कुल बीच में नहीं, सेंटर के पास में, सेंटर के यहां पर एक इमेज बना लो आपको। बिल्कुल बीच में नहीं, सेंटर के पास, ठीक है? अब लिया स्केल, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला लो तुम तो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। समझ में आई बात? एक्टिंग है, एक्टिंग है।
उस दिन करके नहीं देखना अपन को कि जहां लाइन मिलेंगी वहां में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्टिंग करनी वहां से। इसको क्या लिखो, देखो बी, इसको क्या लिखो ए, हो गया। तुम पे स्केल नहीं दिख रहा है, अब इस पे नहीं दिख रहा है, तो बुद्धि। ये बी डैश और ये ए डैश बना, हो गया। अब ये डिस्टेंस बना लो सारे थोड़े नीचे से, ये माइनस एफ, ये क्या है माइनस बी, ये क्या माइनस आर, ये क्या माइनस यू, बनाओ। बच्चों के पसीने छूटते हैं डायग्राम, अभी तो और कॉम्प्लेक्स डायग्राम आएंगे, उनको डायग्राम बनने में दिक्कत आती है, वो गलत तरीके से बनाते हैं डायग्राम। भाई साहब बिना स्केल के बन जाए तुम्हारा, और ऐसा बढ़िया और बने, इमेज जहां बननी चाहिए बिल्कुल वहीं, जितनी बड़ी बननी चाहिए उतनी बड़ी। अब आप इन दोनों लाइनों को देख के बताओ, ये बड़ी है ये बड़ी है, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है क्योंकि सेंटर से पीछे, इमेज कैसी बननी चाहिए थी इसके कंपैरिजन में छोटी, और बहुत ज्यादा छोटी है क्या, नहीं, क्योंकि सेंटर से बहुत ज्यादा दूर भी तो नहीं है, ये एक कदम आ गया, ये पीछे गई, दोनों बराबर। तो अपने आप आपके डायग्राम सही बनेंगे, वो खुश होकर तुम्हें 2.5 नंबर देगा 5 में से। अब ये परपेंडिकुलर लाइन की जो इधर हल्की थी बारीक सी लाइन की जो परपेंडिकुलर मिरर के जिस पॉइंट से वो शुरू हुई है उसको एम लिखोगे, एम मिरर का ही तो पॉइंट है, क्या लिखोगे एम, और ये हल्का सा डी डाल दो, डी। अब ये सारी दूरियां फटाफट लिख लो, पी से लेकर एफ, ये लिखी हुई है ना यार, ये लिख डालो सारी साइड में, डायग्राम के कहीं साइड में। हो गया। हो गया होगा यार। अब ये डेरिवेशन, देखो ये इनसे पाला पड़ता रहेगा तुम्हारे, अगर किसी को ट्रायंगल वैंगल वाली चीज समझ में नहीं आ रही हो ना तो क्लास के बाद आ जाना, मैं वो बता दूंगा। जहां पे एंगल सेम होते हैं वहां पर एक दूसरे के अंदर ट्रायंगल फिट हो जाते हैं, फिट जब भी हो सकते हैं जब उनकी साइड का रेशियो सेम हो, और साइड का रेशियो सेम हो गया तो वो सिमिलर हो, एक के अंदर एक कभी आ सकते हैं जब सिमिलर हो, है कि नहीं। अच्छा मैंने तुमसे कल कहा था कि कॉनकेव का मैं करवाऊंगा, कॉन्वेक्स का वो डेरिवेशन तुम करके लाओगे, लाए हो। कॉन्वेक्स के लिए एफ और आर का रिलेशन भाई घर जाके तो पढ़ते ही हो, तो बाई डिफॉल्ट है, तो कहने की बात थोड़ी ना है ना। कॉस्मेन है ना बेटा, वो है ना कॉपी में कॉन्वेक्स वाला, कॉनकेव तो मैंने करवा दिया था कल, आपने भी तो घर जाकर कुछ रिसर्च करी होगी ना, और पेपर में कॉन्वेक्स का आया तो छोड़ देंगे, कॉनकेव को कर आओगे और एग्जामिनर आंख बंद करके आपको नंबर दे देगा, क्योंकि आपकी फोटो लगी है वहां पर। लगा भी मत आना, फोटो चेहरा देखे तो -5 और कर देते थे तुम।
हो गया? है? रह गए हो आप? ओहो, लो लो। और रह गए हो क्या? ज्यादा रह गए हो पीछे मतलब है? तो यार हद हो गई है, जल्दी किया करो यार, पैरों से भी लिखा करो तुम लोग। हाँ, तुम्हें तो आगे का आता होगा ना, कर लो। क्या हुआ? इस इक्वेशन में वो डेटा लिख लो अपने आप। डी से लेकर बी क्या है? माइनस का यू। डी से बी डैश क्या है? माइनस का बी। डी से एफ क्या है? माइनस का एफ। ओ क्या है? माइनस बी। तो माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू भी आपका डिवाइड। आंसर। हो गया सबका? एक डायग्राम बना लो, काम करके लाना इस पर। देखो, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और आप देखो डायग्राम कैसे बनना है। ये ऑब्जेक्ट है, इधर सबका ध्यान। क्या कॉन्वेक्स में सिर्फ दो ही कंडीशन होती थी? अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे हो तो इमेज फोकस पे, और इन्फानाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी हो तो इमेज कहाँ बनती थी? पोल और फोकस के बीच में। याद है आपको? डायग्राम वाइग्राम सारा खेल याद ही है। अब ये डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी तो अपन माने कहीं ना कहीं पीछे कहां से आ रही होगी? फोकस। एक लाइट ये आई और टकराई और इधर चली गई, इसको मानोगे कि ये कुछ यहां से आई?
ये इमेज है तो क्या कहलाएगी? अब ध्यान से सुनना सब, एक एक मिनट में आपका पूरा डेरिवेशन यही हो जाएगा। दिमाग लगाया सारा काम हो जाएगा आपका। ये इमेज है बी डैश ए डैश, ये ऑब्जेक्ट है बी से लेकर ए, ठीक है, और ये आपने डाला है वो परपेंडिकुलर। क्या आपको ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का ट्रायंगल दिख रहा है? इमेज से लेकर पोल तक का ट्रायंगल दिख रहा है? और ये देखो इन दोनों के एंगल अपोजिट है, कंपेयर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ऑब्जेक्ट से लेकर पोल, इमेज से लेकर पोल बन रहा है कि नहीं ये ट्रायंगल? और दोनों के एंगल कैसे हैं? तो सिमिलर हो गए कि नहीं? इसको फ्लिप कर दो तो यहां आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से लेकर फोकस दिख रहा है क्या? ऑब्जेक्ट से लेकर फोकस, इमेज से लेकर फोकस। क्या ये भी क्लियर है? अगर आपको तरीका पता है तो डेरिवेशन आपकी मिनट में होगी भाई, और जिसको नहीं पता उसके सब रटना, उसको तो एबीसीडी भी रटनी है। एक ट्रायंगल तो ये हो गया, और एक ट्रायंगल ये ऑब्जेक्ट से लेकर और अंदर इमेज से लेकर फोकस। कर पाओगे अब आप लोग इसको? हाँ क्या? कहां भी आएगा? अरे एफ ही तो है ये। अरे इसके अंदर ये ट्रायंगल कहां खत्म हो रहा है बेटा? एफ पे ही तो हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? क्या करना है? ऑब्जेक्ट से लेकर पोल, इमेज से लेकर पोल, ऑब्जेक्ट से लेकर फोकस, ठीक है। ये डायग्राम मान लेना, इसको कर लोगे आप लोग, कर तो लोगे ना। अब ट्रायंगल कंपेयर करना है। ऊपर क्या होना चाहिए? ए बी, नीचे क्या होना चाहिए? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश नीचे होना चाहिए, ए बी का होना चाहिए ऊपर। दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों कंपेयर करोगे, बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाएगा। करके जरूर देखना, दिक्कत है तो कल मुझे बता देना। ब्रिलियंट लोग हैं यार, मेरे में आता है सब कुछ। कल वाला भी हो गया होगा खैर। हाँ हाँ देखूंगा तुम, मैं बेटा तेरे। हाँ सही, डायग्राम देख के समझ में आ गया। अरे 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 भैया हो, देवता हो, रुक जाओ वहीं पे, वहीं रुक जाओ। अब भाव और दूंगा नहीं मैं, जान दिली मेरे को भी यार। हाँ मैं अरे उन्हें आपकी शक्ति के बारे में नहीं पता, आप जाओ आप जाओ। अरे मैं अरे रुक जाओ, अभी आ रहा है, मलिक आ रहा है, अभी हटो, जाओ।